सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशिक्षण ऑनलाइन दीक्षा ऐप से कराए जा रहे हैं, तो इसी क्रम में निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन भी ऑनलाइन किया जा रहा है और ये प्रशिक्षण आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पूर्व में ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों को भी इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुछ अतिरिक्त कोर्स को जोड़ा गया है जो कि ऑफलाइन संस्करण में नहीं था। तो दोस्तों, आज इसी क्रम में हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 17, जिसका नाम है कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। इसमें गतिविधि फर्स्ट में आई हुए 11 प्रश्न, गतिविधि 5 में आई हुए 5 प्रश्न और जो मॉड्यूल का सबसे मुख्य भाग होता है प्रश्नोत्तरी का, जिसमें आपको 60% स्कोर करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जो सबसे मॉड्यूल का मुख्य भाग होता है प्रश्नोत्तरी का, उसमें आए हुए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 17, जिसका नाम है कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। तो दोस्तों, सबसे पहले गतिविधि फर्स्ट देखते हैं, महामारी के दौरान एहतियात। इस गतिविधि में सत्य और असत्य चुनना है हम लोगों को। सत्य, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है। छींक आए तो साड़ी या पल्लू का गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो यह कथन सत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन, ये जो आपको प्रेस बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता। तो यह कथन असत्य है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। यह कथन असत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो क्या यह कथन सत्य कथन है या असत्य है? तो यह कथन एक सत्य कथन है, असत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। तो क्या यह कथन असत्य है या सत्य है? तो यह असत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए ये जो आपको प्रेस बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक और प्रश्न है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो यह कथन असत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ एक और प्रश्न है, 100 दवा से बचें। तो यह कथन सत्य कथन है। इसके बाद आगे जाने के लिए आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है, इसलिए आपका इसका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, किसी को घर पर रहकर अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों, तब तक जब तक वे ठीक न हो जाएं। तो यह कथन सत्य कथन है। अब आप प्रेस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, उपयोग किए गए महीन कपड़े या कागज का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो यह कथन सत्य कथन है। इसके बाद आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोयनी या महीन कपड़ा या कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो यह कथन सत्य कथन है।
अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों गतिविधि फर्स्ट सबमिट टू कंटिन्यू करेंगे। टोटल क्वेश्चन 11, क्वेश्चंस आंसर्ड 11, क्वेश्चंस स्किप्ड 0, हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब आप लोग अपना स्कोर जानने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपना स्कोर पता चलेगा। देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा। तो हमारा स्कोर रहा है योर स्कोर इज 11 आउट ऑफ 11। हमारा स्कोर 11 में से 11 का रहा है। इसके बाद नेक्स्ट गतिविधि देखते हैं, गतिविधि 5। इसमें अपनी समझ को परखें। इस गतिविधि में आप लोगों को कौन सा कथन सत्य है या असत्य है यह बताना है। तो इस गतिविधि का पहला प्रश्न आता है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो यह कथन असत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। तो यह कथन असत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो यह कथन सत्य कथन है। आप सत्य पर क्लिक करके और आपको ये प्रेस वाला जो आइकन दिख रहा है, एरो का जो प्रेस बटन दिख रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और प्रश्न आएगा, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो यह कथन सत्य कथन है या असत्य कथन है। तो यह कथन एक असत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, बच्चों को अपनी निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यह कथन सत्य कथन है। अब आप आगे जाने के लिए प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा। तो दोस्तों गतिविधि 5 में टोटल क्वेश्चन 5 थे। सबमिट टू कंटिन्यू करेंगे तो टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चंस आंसर्ड 5, क्वेश्चंस स्किप्ड 0, हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब आप अपना स्कोर जानने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपना स्कोर पता चलेगा। देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा है। तो हमारा स्कोर 5 आउट ऑफ 5 रहा है। हमारा स्कोर 5 में से 5 का रहा है। इसके बाद जो मॉड्यूल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है प्रश्नोत्तरी का। तो हम इस प्रश्नोत्तरी में आए हुए प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? स्वाइन फ्लू, कोविड-19, इबोला, टाइफाइड। तो सबसे संक्रामक बीमारी जो अभी फैली हुई है वो फैली हुई है कोविड-19। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करके और आपको ये प्रेस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और प्रश्न आएगा, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन खाली स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। छात्रों की योग्यता के बारे में जानने, छात्रों को ग्रेड देने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, छात्रों की बुद्धि को पहचान करने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने और शिक्षण विधियों में मदद करता है। इसके बाद आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, छात्रवासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? तो जो कोविड-19 रोग है ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो एक दूसरे को छूने से, छींकने से या जो व्यक्ति संक्रमित है कोरोना वायरस से उसको पास जाने से ये रोग आपको फैल सकता है। तो यह एक संक्रामक रोग है। प्रजातिगत रोग तो ये गलत है। वंशानुगत रोग जेनेटिक रोग है यह, तो ये भी गलत है। और विटामिन की कमी से यह रोग होता है तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, संक्रामक रोग। इसके बाद आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन है आय समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा,
बोले जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा या छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। इसके बाद आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक और प्रश्न आएगा, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो जो सबसे प्रभावी उपाय है वो है शिक्षक परामर्शदाता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करके आप प्रेस बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके सामने ऑप्शन है, एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता, सभी हितधारक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी हितधारक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? जागरूकता पैदा करना, स्वाध्याय, लचीलापन, अध्ययन सामग्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करके आप प्रेस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और प्रश्न आएगा, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? व्यायाम से संचारित हो सकता है क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। खर्राटे से, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हंसने से, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है वो खांसने और छींकने से होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करके और आपको ये जो एरो का बटन दिख रहा है इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे इसके लिए जो उपयुक्त विधि है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी। जब आप सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे तो आपको कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करके इसके बाद आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और प्रश्न आएगा। तो दोस्तों प्रश्नोत्तरी में 10 क्वेश्चन ही किए जाते हैं, इसलिए हम सबमिट टू कंटिन्यू करेंगे। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चंस आंसर 10, क्वेश्चंस स्क्रिप्ट 0। हमने कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ा नहीं है। अब आप अपना स्कोर जानने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो स्कोर रहा है देखते हैं। हमारा स्कोर रहा है, योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। यदि दोस्तों आपका 10 में से 10 स्कोर नहीं रहा है तो आप इधर रिव्यू कर सकते हैं और फिर से प्रश्नों के आंसर को दे सकते हैं। चूँकि हमारा स्कोर 10/10 था तो हमें रिव्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये आपका मॉड्यूल नंबर 17 था, जिसका नाम था कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक यू।